विधायक सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष को अतरौलिया विधानसभा से चुनाव लड़ने की अपील। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के यह कहने पर कि आजमगढ़ की जनता से पूछकर लड़ूंगा चुनाव, इस बात को लेकर अतरौलिया विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने कहा कि हम भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। इस नाते हम अतरौलिया की जनता की तरफ से अखिलेश यादव से अनुरोध करते हैं कि वह आजमगढ़ से चुनाव लड़े और वह भी अतरौलिया विधानसभा से। यहां से उनको हर जाति धर्म का समर्थन मिलेगा। हम लोग उनको ऐतिहासिक मतों से जीत दिलाकर भेजने का कार्य करेंगे और यह अतरौलिया के लिए गौरव एवं सौभाग्य की बात होगी और इससे अतरौलिया का सर्वांगीण विकास होगा। ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव ने कहा कि अखिलेश यादव को यहां की जनता खुले मन से स्वागत करेगी तथा अपने नेता को सर आंखों पर चढ़ाकर प्रचंड बहुमत से विधानसभा भेजने का कार्य करेगी। इस मौके पर मीडिया से बातचीत क्षेत्रीय विधायक संग्राम यादव ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। टीवी न्यूज 100 के लिए कप्तानगंज आजमगढ़ से संवाददाता विजय कुमार की रिपोर्ट। जी, 7वें चरण में माननीय अखिलेश यादव और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ने का फैसला किया। संभवतः आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की जनता जहां से कहेगी वहां चुनाव लड़ेंगे। इसके बारे में देखिए, हमें बड़ी प्रसन्नता है। जैसे ये खबर चारों तरफ फैली कि माननीय अखिलेश यादव जी आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं और उन्होंने एक प्रश्न चिन्ह कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर वहाँ की जनता चाहे तो वहाँ की जनता, आजमगढ़ की जनता हमेशा सामाजिक न्याय की शक्तियों को पसंद किया है, धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को पसंद किया है और जो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स है, विकास की राजनीति है, समरसता की राजनीति है, हमेशा यहाँ की जनता ने पसंद करने का काम किया है और हमेशा यहाँ की जनता नेशनल लेवल पे राष्ट्रीय मंचों पर अपनी पहचान भी बनाने का काम किया है। चाहे वो बाबूजी राम नरेश यादव जी हों, चाहे स्वर्गीय चंद्रजीत यादव हों, या अतीत में जाएंगे आप तो महापंडित राव संकीर्तन हो, अबला सिबली नोमानी हो, कैफी आजमी साहब हों, पंडित हरिऔध उपाध्याय हों, ये धरती हमेशा राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर से धरती की पहचान है। हमें गर्व है कि हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी आजमगढ़ से नेतृत्व कर चुके हैं और आज जो देश में जिनकर पूरे देश की नज़र है समाजवाद, और जो समाजवाद ही विकासवाद का रास्ता जो तय करता है, उसके नेता माननीय अखिलेश यादव पर आज पूरे देश की नज़र है। और ऐसे में अगर वो आजमगढ़ के लिए आज कहते हैं तो मैं अभी तक जनता का प्रतिनिधि हूँ, तो मैंने जनता से सवाल खड़ा किया अपने क्षेत्र में दरवाजे दरवाजे पे जा कर के कि जिस क्षेत्र से मैं नेतृत्व कर रहा हूँ ये भी तो समाजवाद का ही गढ़ है। यहाँ जातियों का कोई गठजोड़ नहीं है। यहाँ हमेशा यहाँ के लोगों ने प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स को पसंद किया, विकास की राजनीति को पसंद किया और समरसता की राजनीति पसंद किया। हर जाति धर्म के लोग यहाँ आपस में मिलजुल करके रहते हैं और एक दूसरे का आदर करते हैं। ये अतरौलिया ऐतिहासिक सरजमीन है। यहाँ से हमारे बाबूजी ने भी नेतृत्व किया जनता के, और जनता उन्हें पूरे पूर्वांचल में विकास पुरुष के नाम से जानती है और इसलिए उनकी ये पहचान बनी क्योंकि उन पर माननीय नेताजी का आशीर्वाद है। तो आज जो नया समाजवाद है जिस पर माननीय अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का काम किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यदि वो आजमगढ़ से चुनाव लड़ने आते हैं तो मैं एक अतरौलिया का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, अतरौलिया की जनता का प्रतिनिधि होने के नाते मैं उनसे अपील करता हूँ, विनम्र अपील करता हूँ कि वो हमारे अतरौलिया विधानसभा से आ करके अगर नामांकन करते हैं तो यहाँ की जनता उन्हें लाखों वोटों से की विधानसभा में भेजने का काम करेगी। क्या चुनाव अगर विधानसभा से आके लड़ते हैं, चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? अतरौलिया की से अगर वो पर्चा दाखिल करते हैं तो यहाँ चुनाव ही नहीं होगा। यहाँ एक तरफा लोग, हर जाति धर्म के लोग, हर समाज के लोग, अगड़े पिछड़े, शोषित, वंचित, दलित, उपेक्षित, सब यही तो चाहते हैं कि उनका विकास हो। और जब यहाँ से माननीय अखिलेश यादव लड़ेंगे, जब आज हम आप देखे होंगे जिस रास्ते से आप आ रहे हैं, सीसी रोड है, ये गरीबों की बस्ती है, ये गांव है और अतरौलिया विधानसभा के किसी गांव में आप जाएंगे तो आप पक्के मार्ग पाएंगे, सीसी रोड पाएंगे, बिजली जुड़ा हुआ पाएंगे। यहाँ उन्होंने ही तो अस्पताल बनाया था, यहाँ उन्होंने ही पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाया था, उन्होंने ही तो यहाँ को विकास पे आगे बढ़ाने का काम किया था। और यदि वो खुद जब माननीय नेताजी ने नेतृत्व किया तो यहाँ की गन्ना चीनी मिल बन के तैयार हुई, अस्पताल बन के तैयार हुआ, आजमगढ़ मंडल मुख्यालय बना, आजमगढ़ को राजकीय मेडिकल कॉलेज। भारतीय जनता पार्टी ने तो कुछ किया ही नहीं है।
उसका एक ईंट पर भी आजमगढ़ के भारतीय जनता पार्टी का ना कोई इतिहास है, ना कोई भूगोल है। भारतीय जनता पार्टी की तो जमानत जब्त होगी। अब की आजमगढ़ पूर्वांचल से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और ये वो क्षेत्र है, यहाँ की जनता ने तो विपरीत परिस्थितियों में समाजवाद का परचम लहराया है। और जब माननीय अखिलेश यादव जी आएंगे तो इससे खुशी का हमारे लिए कोई दिन नहीं होगा। जैसे उनका ऐलान होगा, आज जैसे उन्होंने ऐलान किया, मैंने ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से और व्यक्तिगत आधार पर मैंने दैनिक जागरण पत्रकार से, हिंदुस्तान में, अमर उजाला ने, मैंने सब पत्रकार चैनल से अनुरोध किया है कि मुझे खुशी होगी कि अतरौलिया विधानसभा से माननीय अखिलेश यादव नेतृत्व करें। यहाँ का किसान, नौजवान, अगड़े पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित सब एक स्वर में अखिलेश यादव के साथ होंगे और लाखों वोटों से जीत होगी। ये बात मैं कोई हवा में नहीं कर रहा हूँ। अगर आप 1912 का चुनाव 2012 का चुनाव आप ले लेंगे तो 1952 से आजमगढ़ के अंदर लोकतांत्रिक चुनाव हो रहा। यहाँ की जनता ने 2012 में इतना ऐतिहासिक बहुमत दिया था कि आजमगढ़ जनपद की सबसे बड़ी जीत अतरौलिया की विधानसभा से यहाँ की जनता ने समाजवादी पार्टी और उसके एकमात्र सेवक जो एक छात्र राजनीति से निकल करके मैं आया हूँ, मुझे इतना बड़ा समर्थन देने का काम किया था। माननीय अखिलेश यादव पर ही तो विश्वास करके, माननीय नेताजी पर तो विश्वास, और जब वो खुद नेतृत्व करने आएंगे तो यहाँ की जनता उन्हें लाखों वोट से जिताने का काम करेगी। मेरी आपसे विनम्र अपील है, यहाँ के पत्रकार बंधुओं से अपील है कि मेरी भावना को जन जन तक पहुँचा।